हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें फर्स्ट नंबर में जो है वो जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम सब में जो है वो चेक करके बताना है कि कौन सा जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा जो है वो ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट में हमारा है रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारा जो है वो सेट ए दिया हुआ है और आर जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। तो चलिए हम इनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो पहले लिख दीजिएगा गिवन, एकदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, तभी जाके जो है वो एग्जाम में नंबर देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है ए में। ये हमारा सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो ये हमारा सेट हुआ ए दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट ये 13 14 दिया हुआ है। ठीक है, एंड हमारे पास आर क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है एक्स कमा वाई सच डेट ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इनको पहले ऑर्डर पेयर में जो है वो बनाए कि जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो आर जो है वो हमारा क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। समझिए यहाँ पे ये सिंस 3x माइनस ये y इज इक्वल टू 0 है, तो y को इस साइड भेज देंगे तो देयर पर ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x, अर्थात x का जो है वो 3 टाइम्स क्या है? y है। ठीक है, तो हमारा r क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पे हाँ हमारा r जो है वो देखिए हम जो है वो यहाँ ये हमारा जो है वो x को y कुछ इस फॉर्म में है ना, तो हम जो है वो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3 आएगा। जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा? जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हमारा 3 2 जा 6 आएगा। क्लियर? जब हम x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 3 जा y इज इक्वल टू 9 आएगा। जब हम 4 रखेंगे तो ये हमारा 4 3 जा 12। क्या हम जो है वो 5 जो है वो रख सकते हैं? तो 5 रखेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5, तो देयर फॉर ये y इज इक्वल टू कितना आता है? 5। ये y इज इक्वल टू 5 नहीं, जो सॉरी 15 आता है। अब देखिए जब हम यहाँ पे क्या रखे हैं, x इज इक्वल टू 5 रखे हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास 15 आया हुआ है। ये 5,15 ये हमारा ऑर्डर पेयर जो है वो बनेगा। अब देखिए ये जो है वो 15 क्या ये सेट ए में जो है वो मौजूद है? तो ये जो है वो सेट ए में जो है वो नहीं है। नहीं है तो ये हम जो है वो नहीं लेंगे, तो हम जो है वो यहीं तक जो है वो लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया? हम जो है वो आर जो है वो निकाल लिए हैं। ठीक है, अब जो है वो हमें चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट में जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, फर्स्ट में चेक पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन होता है? ये सेम ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा सिंस 1 जो है वो ये किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है। 2 भी जो है वो ये ए से बिलोंग करता है। बट यहाँ पे ये 1,1 क्या ये हमारा आर से बिलोंग करता है? तो 1 1 यहाँ पे सेम है नहीं है। ये हमारा 1 1 भी जो है वो नहीं है। हम जो है एग्जाम्पल जो है वो 2 एक जो है वो लिए हैं। और देखिए यहाँ पे आया हमारा 2,2 ये भी हमारा आर से बिलोंग नहीं करता है। जब ये आर से बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? रिफ्लेक्सिव हम जो है वो चेक कर लिए। अब सेकेंड में देखिए, ये याद रखिएगा ए कमा ए हम जो फर्स्ट वीडियो में जो है वो बताए थे। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो जो है वो देख लीजिएगा, फिर जाके ये देखिएगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। चेक सिमेट्री। अब जो है हम सिमेट्री चेक करते हैं तो इसमें क्या कंडीशन होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, देन बी कॉमा ए ये भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो यही जो है वो ले लेते हैं 1,3 सिंस 1,3 ये बिलोंग टू आर है, 1,3 बिलोंग टू आर है। बट अब देखिए इनका उल्टा, अर्थात 3,1 क्या ये आर में बिलोंग करता है? तो 3 1 तो है नहीं किया है, तो ये 3,1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। तो ये भी हमारा क्या होगा? नॉट सिमेट्री होगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर ये आर इज नॉट सिमेट्री। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट में जो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं 3 में।
चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। इसमें जो है वो क्या कंडीशन होता है, इसमें जो है वो कंडीशन ये होता है, अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर और बी कॉमा सी ये जो है वो आर से बिलोंग करता है, देन देखिए बी भी सेम है, ये हमारा ए सी ए कॉमा सी ये भी आर से बिलोंग होना चाहिए। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, हम 1 3 जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए सिंस 1,3 ये हमारा आर से बिलोंग करता है कि ना है, एंड देखिए 1 3 हमारा जो है आर से बिलोंग करता है। देखिए 3 9 ये हमारा 3,9 ये भी हमारा किन से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। तो ये जो है वो हमारा 1,3 आर से बिलोंग करता है और 3, ये 9 जो है वो आर से बिलोंग करता है। बट ये देखिए ये हमारा 3 3 सेम है, ये हमारा 1 9 अर्थात 1,9 ये भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये देखिए 1,9 है, इसमें नहीं है, ये जो है वो नॉट बिलोंग है। तो जब ये भी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा तो ये भी हमारा आर जो है वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख दीजिएगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? इस तरीका से जो है वो आपको हर एक क्वेश्चन को जो है वो बनाना है। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए नेक्स्ट इनका सेकेंड नंबर। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स का जो भी मान जो है वो लेंगे वो हमारा 4 से कम होना चाहिए, अर्थात जो है वो 4 से लेस होना चाहिए। क्लियर? ये हमारा जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो जो सबसे पहले गिवन है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन हमारे पास ये जैसे इसमें जो है वो दिया हुआ था ना, ये सेट ए जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ था, तो हम जो है वो इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा एन जो है वो दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये हमारा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट ये इन्फिनिटिव तक जो है वो चलेगा। और आर एंड आर हमारे पास दिया हुआ है ये एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स का जो भी मान लेना है वो हमें 4 से कम में लेना है। तो हमारा जो है वो आर क्या बनेगा, सो आर हमारा होगा ऑर्डर पेयर में हम जो है वो लिखेंगे तो 4 से कम लेंगे तो हम जो पहले 1 ले लेंगे। तो जब x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हमारा 1 प्लस 5 तो ये y इज इक्वल टू 6 आएगा। जब 2 लेंगे तो 5 2 7 होता है। तो जब x इज इक्वल टू 2 लिया है तो y इज इक्वल टू 7 आएगा। जब हम 3 लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। 5 3 कितना होगा तो 8 होगा। तो ये हमारा आर निकल गया। क्या निकल गया? आर निकल गया। अब जो है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में जो है वो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे जो है वो चेक रिफ्लेक्सिव, हम यहाँ पे चेक जो है वो रिफ्लेक्सिव करते हैं। इनमें जो है वो हम कंडीशन बताए थे सेम सेम जो है वो होना चाहिए। अब देखिए 1 जो है वो हमारा एन में है, 1 जो है वो किस में है, एन में है। तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि ये 1,1 ये डज नॉट बिलोंग टू आर, ये 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर और ये 3,3 डज नॉट, एक भी जो है वो लिख दीजिएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा नहीं बिलोंग करता है आर में, यही इसीलिए हमारा आर जो है वो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आर इज, ये हमारा रिलेशन आर जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? फर्स्ट हो गया। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर है चेक सिमेट्री। अब जो है हम सिमेट्री चेक करेंगे। तो सिमेट्री में जो है बताए थे, अगर सिमेट्री में जो है वो क्या बताए थे, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में तो बी कॉमा ए भी जो है वो आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए 1,6 है, ये हमारा 1,6 ये आर में बिलोंग करता है। बट क्या ये 6,1 ये आर में बिलोंग करता है? तो 6,1 तो है नहीं, तो ये जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। तो ये भी हमारा लिख दीजिएगा देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक।
आर जो है वो हमारा नॉट सिमेट्री है। क्लियर, 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर में हम जो है वो चेक कर लेते हैं, चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए हम जो है 1,6 लेते हैं, 1,6 ये हमारा आर में बिलोंग करता है, 1,6 आर में बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है वो ट्रांजिटिव में होता है, अगर ए कमा बी आर से बिलोंग करता है और बी कमा सी ये भी आर से बिलोंग करेगा, देन तब जाके देखिए ये जो है वो बी सेम है, ये हमारा ए सी, ये हमारा ए कमा सी ये भी आर से बिलोंग होना चाहिए। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 6 पे खत्म हो रहा है, तो हम मान चलिए 6 लेते हैं। जब x इक्वल टू 6 लेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 6 और 5 जो होगा कितना होगा, 11। 6 5 11, क्या ये हमारा आर में बिलोंग करता है, तो देखिए ये भी हमारा आर में तो बिलोंग नहीं करता है, ये भी जो है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए जब 6 और ये जो है वो 6 ये जो है मिल गया, तो हमारा जो है वो 1 और ये 11 ये भी जो है वो आर में होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 1,11 क्या ये हमारा आर में बिलोंग करता है, तो ये जो है वो बिलोंग नहीं करता है। जब ये बिलोंग जो है वो नहीं करेगा तब जाके जो है हम कहेंगे ये हमारा आर जो है वो नॉट ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर ये आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका थर्ड नंबर। अब इनका थर्ड नंबर, रिलेशन आर इन द सेट ए जो है वो सेट ए दिया हुआ है, रिलेशन आर जो है वो इस प्रकार दिया हुआ है, एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज डिविजुअल बाय एक्स, वाई जो है वो एक्स क्या है तो डिविजुअल है। क्लियर, तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा गिवन। हमारे पास सेट ए जो है वो क्या दिया हुआ है, तो सेट ए दिया हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। ठीक है, और आर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंड आर, आर दिया हुआ है ये एक्स कमा वाई सच डेट वाई इज डिविजुअल बाय एक्स, y जो है वो x से डिविजुअल है। ठीक है, तब देखिए y जो है वो y इज डिविजुअल बाय x है, तो हमारा r क्या बनेगा, r हमारा बनेगा ये 1,1। ठीक है, ये जो है वो y इज डिविजुअल बाय x, x जो है वो y से डिविजुअल है। तो यहाँ पे देखिए y इज डिविजुअल बाय x, y जो है वो x से डिविजुअल है, तो 1 से जो है वो 1 भाग दीजिएगा, तो ये हमारा पूरे पूरी जो है वो ये x से जो है वो y डिविजुअल होना चाहिए। तो हम जो है वो x हमारा 1 है। ठीक है, 1 से 1 में भाग देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये जो है पूरे पूरे कट जाएगा, तो ये हमारा 2,2 भी ये हो जाएगा, और ये 3,3 भी होगा, और ये 4,4 भी होगा, और ये 5,5 भी होगा। ठीक है, और हमारा ये 1,2 भी होगा। देखिए 2 ये 1 जो है वो 2 को डिविजुअल हो रहा है, 1 जो है वो 2 को भी डिविजुअल कर देगा। फिर ये हमारा 1,3 भी होगा, 1,4 भी हो जाएगा, और 1, हमारा 5 भी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 1,6 भी होगा, ये सभी हो जाएगा। और क्या होगा, तो और ये हमारा होगा ये 2,4 भी होगा, फिर ये हमारा 2,6 भी हो जाएगा। ठीक है, और 3, ये 6 होगा, 3,6 होगा, और कुछ होगा, चलिए यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हम आर जो है वो इस तरीका जो है वो हम लिख लिए। अब देखिए हम जो है वो फर्स्ट में जो है वो चेक करते हैं, हम फर्स्ट में जो है वो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट में हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में जो है वो देखिए ये हमारा 1,1, ठीक है, ये भी आर में है, और ये 2,2 ये भी हमारा आर में है, 3,3 सेम सेम ये भी हमारा आर में है, और ये 4,4 ये भी हमारा आर में है, 5,5 ये भी हमारा आर में है, और 6,6 ये भी हमारा किस में है, आर में है। तो जब ये जो है वो सभी जो है वो आर में होगा, तो तब जाके जो है वो हम कहेंगे, यहाँ पे देखिए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू क्या है, तो इटसेल्फ है। जब हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से ही जो है वो रिलेशन में है, तो वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर ये आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है। अब सेकेंड में देखिए चेक, अब जो हम सिमेट्री चेक करते हैं,
सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री में जो है वो क्या कंडीशन था, सिमेट्री में जो है वो कंडीशन था इफ ए कॉमा बी अगर आर से है देन बी कॉमा ए ये भी हमारा आर से बिलोंग होना चाहिए, तभी जाके जो है वो हम कहेंगे ये सिमेट्री है। देखिए आपको ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, आपको देखना है कि कहाँ पे ये हमारा फेल हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो है वो चेक करना है, ठीक है। जहाँ पे हो रहा है वो नहीं दिखाना है, जहाँ पे जो है वो नहीं होगा वो जो है वो आपको दिखाना है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं, चूंकि ये हम ले लेते हैं, देखिए ये 1,2 ये देखिए 1,2 2,1 तो जो है वो आप ये भी जो है वो ले सकते हैं 1,2 2,1 इसमें है नहीं है, ये हमारा नहीं होगा 1,3 3,1 भी जो है वो नहीं है, चूंकि 1,2 बिलोंग टू आर है बट 2,1 ये आर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा 2,1 आर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा देयरफॉर ये आर इज नॉट सिमेट्री, आर हमारा नॉट सिमेट्री होगा, ठीक है। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए चेक ट्रांजेटिव में हम जो है वो चेक करते हैं ट्रांजेटिव में क्या, अगर ए कॉमा बी आर से है बी कॉमा सी भी आर से है तो ए कॉमा सी को आर में जो है वो होना पड़ेगा। अब देखिए सिंस हम जो है वो यहाँ से ले लेते हैं, देखिए ये हम 1,2 देखिए 2,4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1,4 भी होना चाहिए, यहाँ पे भी है, हम जो है वो ले लेते हैं, चूंकि ये 1,2 बिलोंग टू आर है, ठीक है। और देखिए 2 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये 2,4 ये भी आर में है, देन ये अगर जो है वो 1,2 आर में भी है और 2, आर भी ये जो है वो 2,4 ये भी आर में है, तो ये देखिए ये सेम ये हमारा 1, ये 4 ये भी आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,4 देखिए ये भी हमारा आर में है, तो ये हमारा क्या होगा तो ट्रांजेटिव हो जाएगा। एक और हम जो है वो चेक कर लेते हैं, एक और हम जो है वो ये 1,2 जो है वो लेते हैं। अब देखिए 1,3 हम जो है वो लेंगे, तो देखिए ये जो है वो हमारा 3,6 है, क्या है 3,6 है, तो 1,6 होना चाहिए। देखिए 1,6 भी है, 1,4 है, तो ये देखिए 1,4 है, ये हमारा क्या है तो 1,4 है ना, और देखिए 1,5 है, 1,6 है, 2,4 है, 2,6 है, 3,6 है, ठीक है। अब देखिए एक और हम जो है वो ले लेते हैं, देखिए 3,3 ये हमारा आर से बिलोंग करता है, 3,3 आर से बिलोंग करता है, ठीक है। 3,3 जो है वो हमारा कहाँ है 3,3 ये भी हमारा आर से है, देखिए 3,6 है, 3,6 ये भी हमारा आर से बिलोंग करता है। तो देन तब हम देखेंगे ये हमारा सेम है, तो ये हमारा 3,6 है, ये हमारा 3,6 ये आर में है, तो देखिए 3 और 6 3 6 ये भी हमारा आर में है, तो देखिए हम जो है वो कह देंगे देयरफॉर ये आर इज ट्रांजिटिव, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा। ये हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर, इनका 4 नंबर देखिए, कहता है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखिए एक्स माइनस वाई हम करेंगे तो हमारा इंटीजर आएगा, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है जेड जो है वो क्या है तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेड हमारा क्या है सेट ऑफ ऑल इंटीजर जो है वो दिया हुआ है, अर्थात ये हमारा 0 ये +-1 +-2 +-3 +-4 कुछ इस प्रकार से ये डॉट डॉट आगे इन्फिनिटी तक जो है वो जाते रहेगा। एंड आर हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है x, y सच डेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा इंटीजर आएगा। अब देखिए तो हमारा यहाँ से r क्या होगा, तो r ये हमारा क्या होगा x माइनस वाई हमारा क्या होगा इंटीजर। अब देखिए x का स्थान पे 1 और y का स्थान पे भी हम 1 लेते हैं, तो 1 और 1 लेंगे तो हमारा क्या होगा तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, ये 0,0 0,0 बनेगा। तो देखिए 0 भी हमारा इसमें भी जेड में है ना,
ये देखिए जब हम वन ले लिए, अब देखिए 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, या फिर जो है वो ये हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 1 1 हो जाएगा। देखिए ये 2 - 1 ये हमारा 1 हो जाएगा, है कि ना है। तो 2 - 1 हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये 1 दिया हुआ है। तो हम x जो है वो 2 y = 1 लिए थे ना, ये 2 1 दे दीजिए। अब हम जो है वो 3 ले लेते हैं, तो ये हमारा 3, और जब हम 3 ले लेंगे और y = जो है वो हम कुछ भी जो है वो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो जब हम 3 1 ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर हम ये 1 1 कब आएगा, तो 1 1 1 जो है वो हमारा, हाँ देखिए 1 1 हम जो है वो ले लेते हैं। तो 1 1 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 1 करेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये भी हमारा इंटीजर आ रहा है। ये हम अगर 2 2 भी लेंगे तो ये हमारा 0 आएगा, तो ये भी इंटीजर है। 3 3 भी लेंगे तो ये भी हमारा 0 आएगा, तो ये भी इंटीजर है। ये जो है वो हमारा इस तरीका से आगे बढ़ते ही रहेगा इसमें, ठीक है। अब जो है वो हम बारी बारी से यहाँ पे चेक करके जो है वो बता देंगे कौन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, कौन जो है वो सिमेट्री है, कौन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट में जो है वो हेडिंग में दे दीजिए चेक चेक। हम जाओ पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में जो है वो 1, A ये जो है वो आर्म होना चाहिए, सेम जो है वो आर्म होना चाहिए। तो देखिए ये 0, 0 ये भी आर में है, और ये 1, 1 ये भी आर में है, और ये 2, 2 ये भी हमारा क्या है आर में। इस तरीका से हो रहेगा, तो इसीलिए हमारा आर क्या होगा, ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हो गया। अब इनका सेकेंड में देखिए चेक। अब हम सिमेट्री चेक कर लेते हैं। सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्री में क्या कंडीशन होता है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो अब देखिए हम जो है वो ले लेते हैं 2, 1 ये आर में है, तो देन तो यहाँ पे 1, 2 ये भी हमारा आर में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा क्या है, आर में जो भी होगा वो x - y वो हमारा इंटीजर होगा। तो देखिए ये 2 - 1 करिएगा तो 1 आएगा, तो ये भी हमारा क्या है इंटीजर है। अब देखिए 1, 2 करेगा तो -1 ये भी हमारा क्या है इंटीजर है। तो इसीलिए ये जो है वो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा। देयरफॉर ये आर इज रिफ्लेक्सिव दे दीजिए। सॉरी आर इज सिमेट्री होगा ना, रिफ्लेक्सिव थोड़ी होगा। आर हमारा क्या होगा तो सिमेट्री हो जाएगा। तो 2 नंबर हो गया। अब इनमें हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव टेक ट्रांजिटिव। अब हम चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी भी आर में है, तो देन ए कॉमा सी भी जो है वो आर में होना चाहिए, है कि ना है। अब देखिए हम जो है वो ले लेते हैं 1, 2 ये किस में है आर में है, बिल्कुल आर में है। तो ये हम 1, 2 जो है वो ले लिया आर में है, ये इसी में होगा, ये डॉट डॉट है इसी में जो है वो कहीं होगा। तो हम 1, 2 जो है वो आर में ले लिए, ठीक है। और ये 2, 4 ये भी आर में है। देखिए ना ये 1 - 2 करेगा तो वो भी इंटीजर आएगा, 2 - 4 करेगा तो वो भी हमारा इंटीजर होगा। देन देखिए यहाँ पे ये 2 2 सेम है, तो ये हमारा 1, 4 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। देखिए 1 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा -3 आएगा, तो ये भी हमारा इंटीजर ही होगा। इसीलिए हमारा देयरफॉर ये आर इज क्या होगा, तो वो भी हमारा ट्रांजिटिव होगा। आर भी हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा फर्स्ट का जो है वो 1 से 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 5 नंबर से सॉल्व करेंगे। उसमें जो है वो टोटल 5 गो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।